अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम गोना शेयर वीकली स्किन केयर रूटीन विद यू। उसके लिए हमें कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी वो भी मैं आपको बताती चलूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम के अकाउंट की पिक्चर में शेयर करती हूँ, उसको भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कुछ ये प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होंगी, लाजमी नहीं है आप सेम यही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। आपके पास कोई भी क्लिनज़र, फेस वॉश या जो कुछ मास्क वगैरह आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली जो स्किन केयर रूटीन है, इट्स वीकली, रोज़ाना का कोई झंझट नहीं होगा। सिर्फ आपको वीकेंड पे ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है एंड योर स्किन विल बी सो मच ग्लोइंग एंड रिफ्रेशिंग। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक हम अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होगी वीकली स्किन केयर रूटीन में, इट्स अ क्लेंजर। आप कोई भी क्लेंजर यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ आपको भी वही यूज़ करना है, जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो। मैं सिर्फ इधर आपको मतलब एक पैटर्न बता रही हूँ, उसमें प्रोडक्ट आप अपनी मर्ज़ी की जो आपकी स्किन पे सूटेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन में आपको सबसे पहले बताती चलूँ, मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स लिए हैं जो मेरी स्किन पे सूटेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना यूज़ क्लिनज़र, और मेरे पास सॉफ्ट टच का डबल एक्शन क्लिनज़र है। इसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो उधर जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो डबल एक्शन क्लिनज़र बेसिकली ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्लिनज़र है। मतलब मुझे ये इतना पसंद है कि मैं इसको अपने स्किन के रूटीन में बिल्कुल स्किप नहीं कर सकती। इसको सिर्फ वीकली मतलब 2 बार यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसीलिए मैं डेली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। डबल एक्शन क्लिनज़र बेसिकली आपकी स्किन में से डर्ट रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और आपकी डल स्किन को एकदम फ्रेश कर देता है। तो काफ़ी अर्से से मैंने ये यूज़ किया हुआ है। इसकी क्वांटिटी देख के आई वाज शॉक्ड कि इतना थोड़ा सा रह गया हुआ, लेकिन स्किन केयर रूटीन की वीडियो शेयर कर रही थी तो मेरे पास और भी क्लिनज़र थे, बट मुझे ये वाला बेस्ट लगा इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। इसके अलावा डर्माकॉस का क्लिनज़र है, वो भी बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो वीकली नाइट केयर रूटीन में आपने क्लिनज़र लेना है और अपनी फेस की क्लिनजिंग करनी है बिल्कुल ही नरम हाथों से। इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है क्लिनज़र का, और आपको बस बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है जो आपके फेस के लिए इनफ होगी, तो उससे आपने अपने फेस की क्लिनजिंग कर लेनी है। दिखने में ये कुछ इस तरह का है, ग्रे टोन में है, और ये मतलब ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे भी मैंने अप्लाई करवाया था तो उस पर भी कोई इरिटेशन नहीं हुई। तो इसी वजह से मुझे अपनी स्किन के हवाले से भी ये बहुत अच्छा लगा हुआ है कि एकदम ग्लो ले आता है आपकी स्किन पे। तो बेस्ट क्लिनज़र मतलब मुझे ये पर्सनली मैं कहूँ कि मुझे बहुत पसंद है। तो आपने इसको फेस पे लगा के क्लिनजिंग करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वी आर यूजिंग वो है फेस वॉश। आप नॉर्मली जो भी अपने स्किन केयर के लिए या कोई भी आम आप डेली रूटीन में फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेशल फेस वॉश नहीं है तो जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो। मेरी स्किन पे ये सूटेबल है क्योंकि मैंने मतलब ये मेरे ख्याल से सेकेंड मंथ है कि मैं ये वाला हिमानी का यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत से ट्राई किए, बट मतलब पहले मैं एक्नीस यूज़ कर रही थी जब मेरी स्किन पे एक्नी थी, उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ड्राई होने लग गई थी तो मैंने अपना जो है चेंज कर लिया फेस वॉश। मैंने पॉन्ड्स भी यूज़ किया, लेकिन आज तक मुझे कभी भी पॉन्ड्स की जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मुझे कोई भी सूट नहीं की। तो ये हिमानी की वाहिद प्रोडक्ट है जो मेरे फेस के लिए सूटेबल है कि मेरी मतलब स्किन पे ना एक्नी आती है और ऑयल भी कंट्रोल हो जाता है। इससे पहले मैं हिमानी का दूसरी प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, ये फर्स्ट टाइम मैंने ये वाली ट्राई की है, लेकिन आजकल मैं हिमानी की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो आपने क्लिनजिंग के बाद सेकंड स्टेप ये है किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस जो है अच्छे से वॉश कर लेना है। तो आपको मैं ज़रा ओवरव्यू देती जाऊँ इस फेस वॉश का। तो टेक्सचर कुछ दिखने में इस तरह है, वाइटिश मिल्की वाइट कलर का है और काफ़ी ही सॉफ्ट टेक्सचर है, थिन सा है। आपके फेस अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, तो मतलब बेस्ट है। मुझे ये अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा लगा है। तो हिमानी की मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ की अपने फेस को वॉश करने के लिए। आपको मैं अप्लाई करके भी मतलब एक ट्रायल भी दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। देख ली आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि थिन सा टेक्सचर है, काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छा है। काफ़ी टेक्सचर मिल्की वाइट कलर में है, तो अप्लाई करने में भी बहुत अच्छा है। इजीली आप अपना फेस इससे वॉश कर सकते हैं।
जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मास्क। यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ मास्क। मेरे पास यहाँ हर्बल मास्क था स्टेटिन का। आपके पास अगर एक्नी मास्क है या शीट मास्क है, कोई भी है आपके पास मास्क, आप वो अप्लाई करें। बेसिकली आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए मास्क यूज़ होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम क्लिनजिंग की है, क्लिनजिंग से हमारे पोर्स खुल जाते हैं। तो मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर यूजिंग क्लिनजर्स। तो उसके बाद आपने मास्क अप्लाई करना है ताकि आपके पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं, उसमें डर्ट वगैरह, अगर हम मास्क यूज़ नहीं करेंगे आपके पोर्स ओपन रहेंगे, उसमें डस्ट जो है आ जाएगी और इसकी वजह से आपके फेस पे काफ़ी एक्नी हो सकती है। तो आपने क्लिनजिंग के बाद ये मेरी बात लाजमी याद रखें कि मास्क ज़रूर 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 अप्लाई करें। मास्क का आपको टेक्सचर दिखाती चलूँ, थोड़ा लाइटिश ग्रेइश वाइट कलर में है ये मास्क, और आपको ये अपने स्किन पे इवनली अप्लाई करना है। आप अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, और इस मास्क का टेक्सचर भी काफ़ी सॉफ्ट है। इसको लगाने के बाद आपको एकदम ठंडक ठंडक सी फील होगी और आपकी स्किन काफ़ी रिफ़्रेश हो जाएगी। तो मास्क को आपने बिल्कुल इवनली अप्लाई करने के बाद 10 मिनट्स तक अपने फेस नेक पे छोड़ना है, और उसके बाद आपने ठंडे पानी से या नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इसे वॉश कर लेना है। थोड़ी देर लगाने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया, तो इससे ही मेरी स्किन में काफ़ी फ़र्क पता चल गया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन मतलब एक जिस हाथ पे अप्लाई नहीं किया वो थोड़ी सी डल और ड्राई सी और कुछ सी अजीब लग रही है, लेकिन इस हाथ पे मैंने अप्लाई किया है तो ये बहुत अच्छा, मतलब एकदम मेरी स्किन जो है एकदम फ्रेश हो गई हुई है। मास्क लगाने के बाद उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना। उसके लिए आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास अगर एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपने अपनी स्किन में लगा देनी है, ज़्यादा डैम्प नहीं करना, बिल्कुल हल्के और नरम हाथों से आपने लगानी है, और ये बिल्कुल खुद ही आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी स्किन एकदम से ग्लोई हो जाएगी। तो आपको मैं साथ ही में फ़र्क भी दिखा दूँ कि मेरी वो स्किन जिस पे मैंने एप्लीकेशन नहीं की इन सब चीज़ों की, ज़रा ड्राई और खुरदरी लग रही है। आपको खुद ही इससे मतलब फ़र्क नज़र आ रहा है कैमरे में भी, लेकिन सामने लाइव देखने में काफ़ी वाज़े फ़र्क था। वीकली स्किन केयर भी बहुत लाजमी है, क्योंकि हम रोज़ की जो यूज़ करते हैं उसके अलावा हमारे फेस को डीप क्लिनजिंग की भी ज़रूरत होती है, और उसके लिए ये लाजमी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट जो है एलोवेरा की एप्लीकेशन के बाद आप अपनी कोई भी आपके पास नाइट क्रीम है, अगर आप नाइट क्रीम नहीं यूज़ कर रहे, यू कैन यूज़ जॉनसन्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, या फिर जॉनसन की आप पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली उस सूरत में इफ़ यू आर हैविंग ड्राई स्किन, वरना आप जॉनसन्स की क्रीम यूज़ करें, अपने एप्लीकेशन फेस पे कर लें। और अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो एंड में आप वो लगाएं और आपकी नाइट केयर रूटीन जो है वो कंप्लीट होगी। इसके अलावा साथ साथ बायोफिट क्रीम मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, तो वो एप्लीकेशन उसकी कर ली। अपने हाथों पाँव को भी साथ में मॉइस्चराइज़र लाजमी रखें, क्योंकि आजकल जो है मौसम काफ़ी खुश्क हुआ हुआ है, सर्दियाँ आने वाली हैं। अगर हम अपनी स्किन केयर को बिल्कुल छोड़ देंगे तो मतलब हाथ पाँव एकदम डल हो जाएंगे। तो अपनी पेट्रोलियम जेली जो है वो आप अपने हाथों पाँव पे लाजमी अप्लाई करके सोया करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। ड्राई स्किन बहुत ही एक अजीब सी कैफियत देती है कि मतलब अच्छा सा फील नहीं होता। तो लाजमी अपनी स्किन केयर को मद्देनज़र रखें और अपने हाथ पाँव का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बिल्कुल खुश्क ना होने दें इस मौसम में। बाकी ये थी मेरी ओवरऑल रूटीन जो मैं वीकली अपनाती हूँ। आपको यहाँ डिफरेंस भी दिखा दूँ, मतलब मेरे थोड़ा सा रैश हो गया, आई डोंट नो व्हाई। तो बाकी जो है मेरी स्किन में काफ़ी वाज़े फ़र्क है, जिस हाथ पे एप्लीकेशन की है और जिस हाथ पे नहीं की, उस पर आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। तो ये मेरी थी वीडियो आज की। होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि अगर आपको मेरी ये नाइट केयर रूटीन अच्छी लगी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।